स्वागत है दोस्तों आपका अपनी क्लास समीम सर की क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं मूल आवेश। मूल आवेश एलिमेंट्री चार्ज, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे? एलिमेंट्री चार्ज। देखिए एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है। साइंटिस्टों ने कई तरह के प्रयोग करे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पे। साइंटिस्टों ने बहुत सारे जो है प्रयोग करे मूल आवेश को जानने के लिए कि मूल आवेश की मात्रा कितनी होती है। तो इन्होंने कई तरह की बैटरी ली। एक हमने बैटरा लिया, प्लस और ये माइनस चार्ज। ये बैटरी तो आपने देखे होंगे, घर में होते हैं बैटरी। अब ये कुछ चार्ज थे, इतने कूलम चार्ज भरा हुआ था इसमें, ठीक है। जब इससे हमने कुछ लाइट चलाई, जब देखा कुछ देर बाद ये जो है, अब इससे हमने जब कहीं को लाइट ली तो कुछ देर बाद देखा तो ये थोड़ी देर बाद 4.8, थोड़ी देर बाद 4.8 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम चार्ज रह गया, इसमें आवेश रह गया। फिर उसके बाद 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम चार्ज रह गया। फिर उसके बाद 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम चार्ज रह गया। और इसके बाद देखा तो बैटरी डाउन हो गई, जीरो हो गई। तो साइंटिस्टों ने ये देखा कि ये इसके बाद 1.6 के बाद ये 1.5 या 1.4 नहीं हुआ, डायरेक्ट जीरो हो गया। फिर इन्होंने इसको चार्ज करा, कुछ मिनट के लिए चार्ज करा। जब इस पर एक आवेश चार्ज आ गया तो फिर देखा तो इसकी नपत करी तो इसमें कितना चार्ज आ गया, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। जब हमने देखा इससे डिस्चार्ज करा तो जीरो, और जब हमने चार्ज करा जैसे ही 1% या जितने भी परसेंट बैटरी हुई तो उसमें चार्ज आया हमारा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। बस यही बात जो है साइंटिस्टों ने कैच कर ली कि सबसे पहला चार्ज जो होता है, जो इकाई आवेश होता है, वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। इससे नीचे आप किसी चीज को डिस्चार्ज नहीं कर सकते, समझ गए? तो ये इकाई आवेश होता है, तो इसे कहा गया मूल आवेश, समझ गए? तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, और इसे ई द्वारा प्रकट करते हैं। इसे किससे प्रकट करते हैं? ई द्वारा। इसे इकाई आवेश भी कहते हैं, और इसका मान कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो इसकी मूल आवेश की परिभाषा कैसे लिखेंगे? जब हम किसी वस्तु के आवेश को लगातार कम करते जाते हैं तब हमें एक ऐसे परिमाण का आवेश प्राप्त होता है जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता और कम नहीं किया जा सकता। उस आवेश को मूल आवेश कहते हैं। इसे ई द्वारा प्रकट करते हैं, जिसका मान 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। अब आप ऐसा समझ लिए, आवेश की गिनती यहाँ से शुरू होती है। जैसे हमारी गिनती कहाँ से शुरू होती है? 0 1 2 3, तो ये आवेश की पहली गिनती यहाँ से शुरू होगी, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इससे नीचे नहीं हो सकता, एक यूनिट होती है इसकी, समझ गए? तो मूल आवेश की परिभाषा आप समझ गए होंगे। अब अब हम दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं आवेशों के क्वांटिमीकरण का सिद्धांत। आवेशों का क्वांटिमीकरण क्या होता है? क्वांटिफिकेशन ऑफ चार्ज। क्वांटिफिकेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? अब ऐसे मान लीजिए, सिद्धांत ऐसे समझ लीजिए, मूल आवेश हमने पढ़ा ही है, अभी इससे पीछे हमने क्या पढ़ा है? मूल आवेश।
मूल आवेश का आपको पता होना चाहिए, किसी भी वस्तु को इससे नीचे डिस्चार्ज नहीं कर सकते। मूल आवेश E बराबर कितना होता, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मूल आवेश हमारा इतना होता। अब हम एक खाली बैटरी लाए, खाली हम बैटरा लेके आए, हमें इसको चार्ज करना, प्लस माइनस। हमें इसको चार्ज करना है। हमने चार्ज करने के लिए स्टेबलाइजर से, जो भी चार्जर होता है उससे इसको लगा दिया, ठीक है। अब इस समय ये 0 था, सबसे पहली यूनिट हमने चेक करी 0। फिर 1 सेकंड बाद देखा, 1 सेकंड बाद हमने देखा तो इस पे जो है 1 सेकंड बाद हमने चेक करा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज हो गया, मतलब 1 E का चार्ज आ गया इसमें। फिर हमने बाद में चेक करा तो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज आ गया, मतलब 2 E डबल हो गया। फिर इसके बाद चेक करा 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज आ गया, मतलब 3 E आ गया, ठीक है। फिर हमने बैटरी को हटाया, फिर हमने इसको डिस्चार्ज करा, फिर हमने चार्जिंग काट के इसको डिस्चार्ज करा। डिस्चार्ज करने पे देखा तो 4.8 से हो गया 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फिर अगले सेकेंड या अगली मिनट बाद देखा तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फिर उसके बाद देखा 0 कूलम, बैटरी डिस्चार्ज हो गई। तो देखने में ये लगा जैसे जैसे हम चार्ज करते हैं तो पहली जो इस पर आवेश आया वो पहला मूल आवेश आया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फिर बाद में 3.2 हुआ, फिर उसके बाद 4.8 हुआ, हमने रोक दिया, फिर डिस्चार्ज करा तो 4.8 के बाद कितना है 3.2। जैसे जैसे ये चार्जिंग हुई थी ऐसे ऐसे डिस्चार्जिंग हुई थी। तो कहने का मतलब ये है, किसी भी वस्तु को हम अपने मन मर्जी से, अगर मैं चाहूँ इसमें 6 कूलम आवेश इसमें चार्ज करूँ, इसमें 6 कूलम आवेश दूँ, तो अपने मन से आप किसी भी चीज़ को चार्जिंग और डिस्चार्जिंग नहीं कर सकते। किसी वस्तु को अगर आपको चार्ज करना है, आवेश कर देना है, तो वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के गुर्जों के रूप में देना होगा। तो कहने का मतलब यह है, किसी भी वस्तु को हम अपने मन से कितना भी चार्ज नहीं दे सकते। अगर किसी वस्तु को हमें चार्ज करना है तो उसको प्लस माइनस 1 E, प्लस माइनस 2 E, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग E के गुणज के रूप में ही करनी होगी, मल्टीपल के रूप में ही करनी होगी, प्लस माइनस 4 E। अपने मन से आप किसी भी वस्तु को ना चार्ज कर सकते हो ना डिस्चार्ज कर सकते हो। तो कहने का मतलब यह है कि जो कुल आवेश होता है वो क्या होता है, प्लस माइनस NE होता है, जहाँ पे जो नेट आवेश होता है वो प्लस माइनस NE होता है, जहाँ पे N जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के इधर उधर होने से ही तो चार्ज क्रिएट होता है। N जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या तो निकलेंगे या आएंगे, प्लस माइनस का मतलब या तो चार्जिंग हो रही है या डिस्चार्जिंग। E जो है मूल आवेश है, जिसका मान 1.6 इंटू माइनस 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो यहाँ लिख लेते हैं, वेयर Q इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज, N इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E इक्वल टू यूनिट चार्ज, मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो इसे आवेशों का क्वांटिमीकरण का सिद्धांत कहते हैं। इसकी परिभाषा लिख लीजिए। तो आवेशों के क्वांटिमीकरण सिद्धांत की परिभाषा लिख लीजिए। इसकी परिभाषा क्या होगी, किसी वस्तु को हम जितना चाहें उतना आवेशित नहीं कर सकते, बल्कि उस वस्तु को मूल आवेश के पूर्ण गुणजों के रूप में ही आवेशित किया जा सकता है। समझ गए। बाद में ये लिख देंगे Q बराबर प्लस माइनस NE, ठीक है, जहाँ पे Q का क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज है, N क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज। तो इसे ही आवेशों के क्वांटिमीकरण का सिद्धांत कहते हैं। अगली वीडियो में हम कूलम का नियम सीखेंगे और बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो हमारी इसी तरह की वीडियो के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे थे NCERT फिजिक्स समीम सर के साथ। जय हिंद।